वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा और इस बात का इजहार किया कि इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मजीद मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी वफ़द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की, हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान असम्बली के कल के सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वक़ास समेत 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात, तहकीकात जो भी नताइज निकलें वो हमसे शेयर किए जाएँ। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से दरखास्त, पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन, गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वक़ार अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्लाह वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। असद कैसर ने इकदामात नाकाफ़ी करार दे दिए। स्पीकर के इकदामात से मुतमईन नहीं, पूरे मुल्क में जुमे को मुल्क गे मुजाहरे करेंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक और एक शख्स को फायदा देने के लिए है। साबिक स्पीकर असद कैसर। जुमे को इंशाल्लाह हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जो आपने इकदामात की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। ज़ातियात से हम निकल जाएं। अभी भी उम्मीद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामान तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मीसाक़े पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। सार्जेंट एट आर्म्स समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया। तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होती हैं। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू, पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी की तहरीक वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पेश की। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वज़ीर आला जलसे में इदारों को गालियां दें तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं। हमारा हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय रहता है। ओपोजिशन से कहूँगा इख्तिलाफ राय रखें लेकिन असम्बली ना छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। इस वक्त आपके इस ऐवान के सिटिंग MNAs अपोजिशन लीडर किधर हैं?
क्यों हमारे मेंबरान यहाँ आ नहीं पा रहे, कुछ पता नहीं हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए, ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं, उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहाँ प्रोड्यूस कीजिए। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। हमारे गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए। हुकूमत हमारे अरकान तोड़ने की बजाय अपनी अक्सरियत पर बिल लाए। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस मौजूद हैं। पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ का खिताब, वजीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। हुकूमत एक जलसे की मार है, ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा तो एक बहाना है, जलसे की इजाजत दी तो कंटेनर्स लगाने की क्या जरूरत थी। मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, गिरफ्तारियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हमारे 9 या 10 मेंबरान के अलावा कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा, बैरिस्टर गौहर का ऐलान। हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें आप और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए। पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता, तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आप हर किस्म का एहतजाज करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। जो तलखी इस वक्त नज़र आ रही है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला KP वैसी ज़बान इस्तेमाल ना करते तो ये वाक़या भी रोनुमा ना होता। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। हम सब गिरफ्तार हुए मगर किसी ने आइन शिकनी नहीं की। असद कैसर स्पीकर थे, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, सियासत करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, हमें एतराज़ नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, आगे का लाहे अमल भी तो तय करें। सब बैठकर कोई रास्ता निकालें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार।